पर भी चल रहा है। हमको टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, वाइल्ड लाइफ को भी सुरक्षित रखना है। जो इसका मैं समझता हूँ जो एयर रूट है वो इसके ऊपर से है और मतलब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वाइल्ड लाइफ को। परमिशंस के अनुकूल ही हम काम करेंगे और हम चाहते हैं कि टूरिज़्म आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मसूरी को चारधाम हेली सर्विस से जोड़ने का भी कुछ आगे प्लान है? चारधाम हेली सर्विस से जोड़ने का नहीं है, बल्कि हम चाहेंगे कि यही अपने आप डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि हमारा जो यूटीपी का ऑफिस है कड़ी कैंट में, वहाँ से भी जो ओएनजीसी का हेलीपैड है उसको यूज़ करते हुए मसूरी को हम कनेक्ट करेंगे, ताकि मसूरी में और भी जो हाई क्लास टूरिज़्म है वो यहाँ बढ़े। ठीक है। उत्तराखंड के जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन घोषित किया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट से यहाँ पर हवाई जहाज का हेलीकॉप्टर का आनंद लिया जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पर हिमालय दर्शन की सेवा होगी, जो आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हिमालय दर्शन कराएगी। इससे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जॉर्ज एवरेस्ट की जो स्टेट है ये आगे पर्यटन के अंदर और आगे बढ़ेगी। अभी आपको पता है कि हमने जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को फिर से रेनोवेट किया है। जो एक तरफ है टूट गया था, डायपलेटेड हो गया था, छतें उसकी कोलैप्स कर गई थी। उस पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टी को फिर से हमने उसी पद्धति से, जो पुरानी पद्धति थी, उसी टेक्नोलॉजी से उसको फिर से रिवाइव किया है और आज उसके अंदर हम म्यूज़ियम खोलने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम शिखधर को भी याद करने जा रहे हैं। गोपाल जो हमारे राधा मोहन शिखधर जो रहे, उनको भी याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने पॉइंट 15 को नापा। ये पॉइंट 15 जॉर्ज एवरेस्ट के रूप से जाना जाता है। जब ये इसका प्रस्ताव गया था तो जॉर्ज का नाम काट करके इस पॉइंट 15 के पॉइंट को जॉर्ज एवरेस्ट माना गया। तो ये एवरेस्ट की चोटी उनके नाम से अंकित की गई। पर इस चोटी को नापने वाले शिखधर थे, उनको भी स्मरण हम करेंगे, उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसमें हम टूरिज़्म के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड विंटर डेस्टिनेशन बने। यहाँ पर स्कीइंग का आगे स्कोप बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपको पता है कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है, गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, और इसी प्रकार से भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ और जोशीमठ में होती है। तो ये स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं और विंटर टूरिज़्म को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। सर, जो संपर्क मार्ग है बहुत खस्ता हाल में है, इतना इसको मैंने देख लिया है और उसको हम रिपेयर कराएंगे। कुछ आपको पता है कि काफ़ी वर्षा हुई है और इराटिक वर्षा हुई है, उससे मार्ग ध्वस्त हो गया है। इस थोड़ा सा इसको बढ़ाया हमने, ठीक किया है, उसको भी हम ठीक करवाएंगे। सर, कई पार्टियों का वाइल्ड लाइफ के लिए काफी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो है ये सफारी का इनॉग्रेशन विधिवत रूप से कर दिया गया है, प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, काफ़ी आश्वासन भी दिए गए, लेकिन आपका किस तरीके से क्या व्यू है? देखिए, ये कंपनी रजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड का एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये रजिस्टर्ड कंपनी है और पूरे हिंदुस्तान में ये एविएशन और एरो स्पोर्ट्स में नाम कमा रही है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये इकलौती स्टार्टअप इंडिया के अंदर कंपनी है जो एविएशन और एरो स्पोर्ट्स का काम कर रही है। और अब हम एयर सफारी को मसूरी से लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम कई साल से वर्क कर रहे थे और फाइनली अब जाकर सारी परमिशंस क्लियर हुई हैं। 7 दिन का ट्रायल सक्सेसफुल हुआ और आज ये फाइनली लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट। इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज में आपका यहाँ मसूरी से हिमालय दर्शन शुरू कराएंगे। जो हम आज तक आपने यूरोप में एल्प्स का हेली टूरिज्म देखा है, ठीक है, अलास्का का, यूएस के अंदर अलास्का का हेली टूरिज्म देखा और नेपाल में एवरेस्ट हेली टूरिज्म देखा, मगर सबसे ज़्यादा हिमालय हिंदुस्तान के पास है जो आज तक हेली टूरिज्म या एविएशन टूरिज्म से अनटच था। सो हमने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ से शुरू हुआ है। अब तक हम टोटल 150 से ज़्यादा लोगों को फ्लाइंग करा चुके हैं और हर कस्टमर हमारा बहुत खुश होकर गया है। और अब हम इसको और सेकेंड लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ से हम चौपता कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम हरसिल कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आप जाके लैंडिंग करेंगे, वहाँ पर जाकर आप ब्रेकफास्ट लंच करेंगे और आराम से शाम को वापस आएंगे। इसी चरण में हम ऋषिकेश, हरिद्वार और चक्राता को भी कनेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ में हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर के बाद जायरोकॉप्टर्स लेकर आ रहे हैं जो हिंदुस्तान में पहली बार आ रहे हैं।
और वो जर्मनी से आ रही हैं। बहुत ब्रांड कैटेगरी की मशीन्स हैं जो 90% हेलीकॉप्टर का काम सिर्फ 10% हेलीकॉप्टर की कॉस्ट में करती हैं, और उसका टिकट तो मात्र 1500-2000 रुपये में होगा। हेलीकॉप्टर का महंगा पड़ता है और उससे डिफरेंट लेवल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पे इनिशिएट होगा। टिकट का क्या चार्ज है? हाँ जी, देखिए हम टूरिस्ट और लोकल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते हैं, और ना मैं उस पद्धति को मानता हूँ कि हम फॉरेनर्स के लिए अलग टिकट रखें, लोकल्स के लिए अलग रखें और टूरिस्ट के लिए। हमारा मानना है सारा देश एक है और सब हमारे साथ वाले ही हैं, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि सबका टिकट कम से कम रखा जाए। अभी हमारा जो टिकट है बहुत सारी कॉस्टिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तेल को ऊपर लेकर आना, यहाँ पे सर्वाइव करना, उनको सबको रखना, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कॉस्ट आ रही है। प्लस कुछ रॉयल्टीज़ ऐसी हैं यूकाडा की, लैंडिंग चार्जेस, नाइट हॉल्ट चार्जेस, वो सारे हैं जिनका हमने पत्रावली चला दी है। पर्यटन विभाग उनसे एग्जम्पशंस ले रहा है और धीरे धीरे इस कॉस्टिंग को हम बहुत डाउन लेकर आ जाएंगे। 4-5 हज़ार रुपये की रेंज में 20 मिनट की फ्लाइट कराई जा सके। सर पर्यटन के साथ साथ आज ही हमारे पास एक डिमांड दीपक भाई आ जाओ यार, चैनल वाले हल्ला मचा रहे हैं। चलो बात कर लेना। मसूरी में वो एक रात एक्सटेंड करेगा। यू विल बी अमेज्ड टू नो, हमारे फर्स्ट कस्टमर वर फ्रॉम थाईलैंड, केरला, एंड दे वर सो हैप्पी टू गेट दिस these rides and all। और उन्होंने 15 मिनट की सॉर्टी करने के बाद बोला काश हमने 1 घंटे की सॉर्टी ली होती। सो दैट इज द रेस्पॉन्स वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। इसमें हमारी दूसरे फेज में माननीय मंत्री जी के